किसी को ये हिम्मत है कि मोदी जी को गाली के नाम पर उनकी जात के नाम पर गाली दे और मुकदमा ना हो। किसी सवर्ण तबके के बच्चे के साथ भी अन्याय ना हो, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव बढ़ रहा है। धर्म गिनते हो तो सांप्रदायिकता बढ़ जा रही है, भाषा गिनते हो तो भाषा के नाम पर झगड़ा बढ़ जा रहा है, पुरुष महिला गिनते हो तो उसके नाम पर बढ़ जा रहा है। इसका जवाब दे लो। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज न्यूज़। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव है। हम बातचीत करें, आपको बता दें लगातार यूजीसी को लेकर अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं, एक तो समर्थन में तो वहीं दूसरा विरोध में। तो देखिए क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। इस यूजीसी के गजट नोटिफिकेशन में एक लाइन कहीं लिखा है क्या कि समता समिति किसी को सजा दे सकती है? किसी ने पढ़ा ही नहीं। और भाजपा की यही साजिश थी कि सब गड्ढमड्ढ हो जाए, कंफ्यूजन फैल जाए, हमारे लोगों को विरोध में ये होगा। कहाँ लिखा है? उसमें तो ईडब्ल्यूएस भी शामिल है। क्या जाति विद्वेष फैलाने के लिए इसको लाया गया? भाजपा करवा रही है, जाति आपस में लड़। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिलवा रही है। आप एक पत्रकार हैं और आप सोच के देखिए, देश भर में किसी को ये हिम्मत है कि मोदी जी को गाली के नाम पर उनकी जात के नाम पर गाली दे और मुकदमा ना हो? संभव है? पूरा वायरल हुआ है तो मुकदमा क्यों नहीं हुआ? कब्र खोदने का, प्रधानमंत्री की कब्र खोदने के लिए गाली दी, मुकदमा हुआ? तो इसका मतलब भाजपा के लोग हैं ये, भाजपा करवा रही है। भाजपा ने इतना खराब ये प्रावधान बनाया, लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश के कैंपस में भी जातिगत भेदभाव रुके, हमारे देश के कैंपस समतावादी हो, न्यायवादी हो, किसी भी व्यक्ति के साथ ये भेदभाव ना हो, किसी सवर्ण तबके के बच्चे के साथ भी अन्याय ना हो। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव बढ़ रहा है। भारत सरकार का आंकड़ा बता रहा है ना। कोर्ट में कहा गया कि और सख्त कानून बनाइए, तो भैया आपको करना पड़ेगा। ये भाजपा ने ये साजिश की है, भाजपा किसी की सगी नहीं है। आज के ये जो सम्मेलन है, इसमें लोग एक सवाल ये भी कर रहे हैं कि भाजपा ने बिहार विधानसभा में कहा कि हम भी 65% आरक्षण का समर्थन करते हैं, और कोर्ट में रुक गया। तो ये मार्च को फिर क्या, इससे पहले आप लोग क्या करने वाले हैं? ये देश की जनता तय करेगी, और जो देश की जनता संवैधानिक तरीके से तय करेगी, हम उसके साथ खड़े हैं। आपकी किताब में एक लिखा हुआ जात से जमात की हो रही है, क्या मैसेज देना चाहिए? ये जाति बीमारी है, ये इस देश को खोखला कर रही है, इस देश के मेरिट की हत्या कर रही है, इस देश को विश्व गुरु बनने से रोक रही है, इस देश को सबका देश बनने से रोक रही है। इस बीमारी की जांच कौन करेगा? जनगणना। तो जाति जनगणना जब होगी तो बीमारी की जांच होगी, फुल बॉडी चेकअप, और उसका इलाज जब शुरू हो जाएगा पॉलिसी मेकिंग से, तो जाति खत्म हो और जमात में तब्दील हो, सब बराबर। जात पात और पढ़ेगा अगर जाति जनगणना हो। धर्म गिनते हो तो सांप्रदायिकता बढ़ जा रही है, भाषा गिनते हो तो भाषा के नाम पर झगड़ा बढ़ जा रहा है, पुरुष महिला गिनते हो तो उसके नाम पर बढ़ जा रहा है। इसका जवाब दे लो। जिस समय भारत, ये किताब पढ़नी चाहिए, इसका जवाब इस किताब में बहुत विस्तार में दिया गया। भारत धर्म के नाम पर जब बंट गया था, मार काट हो रही थी, तब भी 1951 की जनगणना में धर्म गिन रहे थे। तो ये कुतर्क है। जातिवादी लोगों ने जाति के नाम पर भेदभाव खत्म हो, इसको रोकने के लिए इस तरह के कुतर्क गढ़े हैं। मंडल कमीशन जब आया था तब भी इस तरह का बहुत ज्यादा हल्ला मचाया गया। जब भी इस देश के हाशिए के लोग, कमेरा लोग, वंचित शोषित आवाम, बाबा साहब अम्बेडकर जब कोई बात कहते थे तो लड़ना पड़ता था। उनके खिलाफ वही लोग खड़े होते थे जो हिंदू की छतरी तान देते थे। मंडल आया तब भी वही लोग विरोध करते, संविधान आया तब भी वही विरोध कर रहे थे। तो कुछ लोग मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता, संसाधन, सम्मान चाहते हैं, न्याय और समता विरोधी हैं, तो वो विरोध करेंगे, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा। लेकिन अब एक शब्द बहुत बहस में आ गया, ऐसा ब्राह्मणवाद। कहा जा रहा है ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। कोई टारगेट नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था में जो सबसे लाभार्थी समूह है वो अभी आंदोलन करे कि जातिवाद खत्म, मनुवाद खत्म। मनु एक बहुत वाहियात आदमी था। मनुस्मृति महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। मनुस्मृति न्याय और इंसानियत विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट पुलिस मार्ग जो बात होनी है, उसके बाद की, उससे पहले कोई आप लोग, देश की जनता तय करेगी कि उसे संवैधानिक तरीके से चल के क्या करना है, और देश की जनता को लोकतंत्र और संविधान ये अधिकार देता है, हम उसके साथ खड़े हैं। तो देखिए, हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण थे। क्या कुछ कहा इन्होंने, इनकी बातों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर से कमेंट के माध्यम। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।